ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। हियर स्पिन अरशद इमर्जिंग के प्लेटफॉर्म से आप हमें देख रहे हैं। तो आज जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वी हैव गोन थ्रू द हिस्ट्री, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड literary background of this particular age that is called Victorian period. Now we are going to start our first reading from that period, and that is called The Three Musketeers, written in not written in but published in 1844 by the pen of Alexander Dumas. So here we have some key points. First of all, the setting is most important in this novel, क्योंकि 1625 और 1627 में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल जो था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी, वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी सारे हंगामा हो रहा था, जो कि आगे हम जो टर्म्स वो यूज़ हैं वो भी देख लेंगे। तो इसमें जो लोकेशन है, प्राइमरी लोकेशन दैट इज़ पेरिस, जहाँ पे ये सारा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटलीज कोर्ट एंड रॉयल्टी, तो ज़ाहिर सब कुछ पेरिस में ही होना था। तो उसके अलावा कुछ जो हमें इवेंट्स हैं, सॉरी जो इंसिडेंट्स हैं, वो इंग्लैंड में भी नज़र आएंगे। तो उसके अलावा जो मस्कीटियर्स हैं वो एक एलीट मिलिट्री यूनिट होता है, जो कि किंग ऑफ फ्रांस जो समझ के जैसे हमारे कमांडोज होते हैं या जो एलीट फोर्सेस होती हैं उस टाइम पे जो होते थे, वो दे आर कॉल्ड मस्कीटियर्स। सीक्वल जो थे इसके इस नावल के बाद में आए थे, बट दे वर नॉट सो मच पॉपुलर एज वी हैव द थ्री मस्कीटियर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी उसमें जो थ्री स्टोरीज थी, उसका जो बेटा था, जो हमारी इस नावल की विलनेस है, उसका जो बेटा है उस पर, और मज़ीद जिसमें एक्टर्स उन्होंने कैरेक्टर्स ऐड करके दे परफॉर्म अलेक्जेंडर डुमास बिल्ट अप टू सीक्वल्स ऑफ दिस नावल। तो ओरिजिन जो है उसका ये है कि जो अलेक्जेंडर डुमास है वो एक्चुअली हिस्ट्री पे काम कर रहा था। तो उस दौरान उसने जो लुइस नहीं होता, ये लुई होता है, फ्रांस में इसको लुई कहा जाता है। तो उसकी लुई 14 आई थिंक जो है उसकी लाइफ पे ये काम कर रहा था। तो उस दौरान क्या हुआ कि इसने कुछ जो एक नावल था, उस नावल में क्या था कि राइटर ने जो था हमारा जो हीरो है दख्तन्यो, उसके बारे में कोई इंसिडेंट आया। तो उस पर मतलब हमें भी ऐसा होता है कि हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कोई ऐसा कैरेक्टर हमें नज़र आ रहा था, कोई ऐसा फिगर नज़र आता है जिसमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो अलेक्जेंडर डुमास जो है इसको काफ़ी इंटरेस्ट हुआ इस दख्तन्यो जो है उसकी लाइफ हिस्ट्री पे, क्योंकि उसने वो जो कैप्टन था मस्कीटियर्स उसका फोर्स का आप समझ लें, तो जो उनका था वो एक ग्रुप होता है। तो उसकी जब मज़ीद सर्च करते कराते फिर उसके सामने जो थे जो थ्री मस्कीटियर्स थे उनके नाम आए। पहले उनके नाम नहीं थे, उनके टाइटल्स उसने देखे थे। तो हम भी इसमें टाइटल्स मिलकर एक दफ़ा देख लेंगे व्हाट द टाइटल्स वर होल्डिंग एट द टाइम। सो उसके बाद फिर उसने जब काफ़ी रिसर्च की तो उसके सामने जो था ये इनकी काफ़ी स्टोरी आ गई। लेकिन इसने फिर उसको फिक्शनलाइज किया और उसको इन्हेंस करके हाइपरबोल करके तो उसने इसको एक नावल जो है वो प्रोड्यूस कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड नाउ द थ्री मस्कीटियर्स। और ये पहले तो था सीरियलाइज था, लेकिन बाद में फिर जब ये कंप्लीट होगा तो फिर इसको पब्लिश करवाया गया था बुक। ओके जी। तो ये तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। अब ये जो मस्कट होती है ये एक राइफल टाइप होती थी, जिसमें ये आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही है इस तरह से, ये मतलब इसकी इब्तदाई शक्ल थी। और ये जो फ्रेंच मस्कट है मैंने वही ली है, उस टाइम पे जो यूज़ होती थी, ताकि आपको उसका अच्छा से आइडिया हो जाए। तो जो लोग ये मतलब वेपन यूज़ कर रहे होते थे, मतलब वो बड़े एक आला किस्म के लोग समझे जाते थे, जिनके वो मतलब जैसे हम समझते हैं कमांडोज बड़ी बला होते हैं जी, तो लोग जो थे या उस टाइम पे इसको बड़ी एक चीज़ समझा जाता था। तो लिहाजा उस टाइम पे जो मस्कीटियर्स का जो लफ्ज़ है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो इसको होल्ड करते थे। और एक बड़े मज़े की बात पे आपको बता दूं कि एटमोलॉजी जो है मस्कीटो जो हमारे घर में मच्छर होता है और मस्किट, इन दोनों का जो एटमोलॉजी है वो सेम है। और दोनों का मतलब ये होता है कि मतलब पर वाली चीज़, मतलब उस टाइम पे चूँकि ये होता था कि दूर से ही आप फायर कर सकते थे, तो दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड जस्ट लाइक मस्कीटियो टू मस्किट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो जिस बंदे से इम्प्रेस हो के अलेक्जेंडर डुमास ने ये पूरा नावल लिख डाला, दैट इज़ डबस द कस्टोम द कस्टल्मो दख्तन्यो। बड़ी मुश्किल से मतलब है इसकी मैंने प्रोनाउंसिएशन तैयार की थी, और अभी भी ये मतलब इसको मैंने काफ़ी दफ़ा प्रोनाउंस किया, लेकिन अभी भी ये उससे परफेक्शन नहीं आ रही है। तो ये परफेक्ट बिल्कुल ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट हो जाएगा। यहाँ पे जो तो है इसके जगह आप टी लगा लीजिएगा। शॉल जो है फ्रेंच लोग जो हैं वो चार्ल्स नहीं कहते, वो शार्ल कहते हैं।
तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन आपने जो याद रखनी है दैट इज़ द लास्ट पार्ट दख्तन्यो, दख्तन्यो, ठीक है। दख्तन्यो फ्रांस में कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डख्तन्यो, ड साउंड आएगी उसकी, ठीक है, डख्तन्यो। तो फ्रांस में इसको द से प्रोनाउंस किया जाएगा। ओके, तो ये वो बंदा था जिससे इम्प्रेस हो किसने ये पूरा नावल लिखा था, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इस टाइम पे लुई 14 जो है वो इस टाइम पे किंग था, और इसकी जो वाइफ थी उसका नाम था क्वीन एन, ठीक है, जो कि नावल में आ भी रही है। तो इनकी जो पॉलिटिकल और उस टाइम पे एक रिलीजियस टसल थी, एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसको उसने इस नावल में पोर्ट्रेट किया, और जिसने टाइम सेटिंग ली है इसकी टाइम के हवाले से वो बड़ी परफेक्ट है। ये वो टाइम था, यानी कि उसने जो राइटर है उसने जो टाइम लिया है वो कौन सा लिया है, 1625 से 27 तक का टाइम लिया है, दैट वी सी इन दिस नावल। तो इस टाइम पे उस टाइम पे फ्रांस में क्या हो रहा था कि एक प्रोटेस्टेंट जो थे, फ्रेंच प्रोटेस्टेंट जो थे उनकी और जो रॉयल्टी थी उनके आपस में एक जंग चल रही थी। तो जो प्रोटेस्टेंट थे और जो कैथलिक थे, जो फ्रेंच अथॉरिटीज़ थी दे वर कैथलिक, और जो प्रोटेस्टेंट थे वो लोग चाह रहे थे कि इसको यानी कि प्यूरिटाइज़ किया जाए, लेकिन उस टाइम पे नहीं हो रहा था। तो एटलीस्ट जो है वो फिर इन लोगों को फ्ली करना पड़ा था फ्रांस से, और जो था किंग लुई 14 वो जो था वो जीत गया था, यानी कि उसकी विक्ट्री हुई थी, ठीक है। तो एक ये टर्म आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अच्छा, अब ये जो लफ्ज़ है इसकी ट्रू प्रोनाउंसिएशन आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंच में इसमें जो एच है दैट इज़ साइलेंट, तो इसको इग्नो पढ़ते हैं वो लोग, इग्नो, और इंग्लिश में इसको वो लोग पढ़ते हैं ह्यूगनोज, ठीक है। तो ये वो लोग थे जो कि प्रोटेस्टेंट थे, फ्रेंच प्रोटेस्टेंट थे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है द सीज ऑफ ला रॉचल, तो ये एक एक्चुअली जगह है। तो उस टाइम पे जो ह्यूगनोज जो थे उनका जो प्रोटेस्ट वो उसका कोर्ट के साथ या गवर्नमेंट के साथ जो टसल चल रही थी, वो इस एरिया में स्पेशली इन्होंने आकर फिर एक आप समझ रहे कॉन्फ्लिक्ट था, जो कि हमें नॉवल में भी नज़र आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है। आपको थोड़ा सा हिंट हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा जो लोग क्या थे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसकी आप हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो ये लोग थे जिनका गवर्नमेंट के साथ एक टसल था, और इसी में मस्किटीज़ जो है वो हमें इन्वॉल्व भी नज़र आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में चलिए वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जो कार्डिनल है, हाँ जी, जो कार्डिनल है ना, उसका कॉन्फ्लिक्ट पीस यही था कि वो चाह रहा था कि जो कैथलिक है वो डोमिनेंट हो जाए। और थ्री मस्किटियर्स हैं ये अपने, यानी कि फ्रांस में इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है एक वैल्यू आप समझ लें। ये यहाँ पे उनके जो आपको नज़र आएंगे पूरे स्टैचूज़ बने हुए हैं, उनके बस्ट मिलेंगे आपको, वो किसी न किसी फॉर्म में नज़र आएंगे। इवन के जो दख्तन्यो है उसका मतलब ये मुझे बड़ा मज़े का लगता है कि उसका जो पूरा स्टैचू है वो उन्होंने डुमास के जो उसका कॉफन है उसके ऊपर भी उसको बैठाया, वो बड़ा प्यारा लगता है। वो मुझे भूल गया जहाँ पे ऐड करना, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। ओके जी, तो जो मस्किटियर्स हैं वो एक्चुअली 4 हैं, एथोस है, पोर्थोस है और एरमीज़ है। इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है आपको फ्रेंच में कुछ और मिलेंगी, इंग्लिश में कुछ और मिलेंगी, और उर्दू में तो कुछ और ही मिलेंगी, ठीक है। तो दख्तन्यो जो है यहाँ पे मैंने, अच्छा जी, दख्तन्यो में जो आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली मैंने इसके प्रोनाउंसिएशन ऐड की थी इन उर्दू, फिर मैंने रिमूव कर दिया, बट आई फॉरगॉट टू रिमूव द ब्रैकेट्स। ओके, जो मस्किटियर्स हैं, द मस्किटियर्स जो हैं इसमें ज़ाहिर आर साइलेंट बोला जाता है हमेशा वॉल्स के बाद। तो एथोस जो है उसका जो असल नाम है वो बाद में पता चलता है। ये कॉम्टे डीला फेर, ये असल में इसकी जिस जगह का ये काउंट था, ये उस जगह का नाम, आपको पता ना काउंट जो होते थे, यानी कि हमारे समझ रहे कि जैसे नवाब कह लें या ज़मींदार जो होते थे जिनको एक गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ जगह अलॉट की जाती थी ना, तो उसको वो काउंट कहा करते थे। काउंट की असल में इसकी प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, खैर। तो ये जो था, इनके जो आपको नज़र आ रहे हैं सीनियर डू वैलन, और ये इसका दूसरा जो नाम है रैनी डी हर्बले, ये जो है ये इनके टाइटल आप कह लें, लेकिन जो इनके असल नाम है वो और थे, ठीक है। तो आप काइंडली कोशिश कीजिए कि आप इनको याद कर लें, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं। तो कोई हिंट रख लें कि एथोस का ये हो सकता है, पोर्थोस का ये होगा, ठीक है। कोई हिंट रख लें, कोई आप जहन में कुछ स्ट्रेटजी बना लें कि मैंने इनको इस तरह से याद करना है। ओके जी, तो इनकी एक और क्वालिटी भी है, एक बंदा जो है वो इनमें बड़ा मजहबी है और साथ ही वो मतलब वेमनाइज़र भी है, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट में फंसा होता है वो। एक को फिर जो सूटर बूटर का बड़ा शौक होता है, ये सब चीज़ें जो है ना इसमें हैं। तो आप काइंडली इनके जो चीज़ें हैं उनको कहीं लिख के याद कर लीजिएगा ताकि आपको भूले नहीं। अब इसमें हिस्टोरिकल फिगर्स जो हैं, किंग लुई जो है ये
13 जो है ये यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया है, फिर 14 भी है। तो 14 जो ज़ाहिर इसका बेटा है और उसको भी डिपिक्ट किया गया है, लेकिन नावल में आपको ये जो किंग 13 ही नज़र आएगा। क्वीन एन जो है ये असल में पेरिस की है, सॉरी पेरिस की नहीं है। ये जो है क्वीन एन जो है और ये क्वीन एन ऑफ ऑस्ट्रिया, और ये क्वीन है स्पेन की फ्रांस की आपस में लड़ाई रहती थी, उसको रिकंसाइल करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्वीन की शादी करवा दी। लेकिन ये जो शादी है इसमें कोई भी इनके अफेक्शन नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। तो इसी वजह से जो क्वीन है उसकी ये भी है कि वो इसको लड़ाई को भी नहीं पसंद करती, जो फ्रांस की आल टाइम रहती है इंग्लैंड से। जो हमने देखा भी था, पीछे भी हम देखते आ रहे हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड के आपस में लड़ाई रहती थी। 100 ईयर वार जो है वो भी इसी का एक पार्ट है। तो अब जो क्वीन है वो जो इंग्लैंड का एक ड्यूक होता है, और यानी कि ज़ाहिर बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह से नीचे इसका स्टेटस होता है। तो फर्स्ट ड्यूक ऑफ बकिंघम है ये, जिसके साथ इसके अफेयर चल रहे हैं, और ये इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहती है। तो यानी कि जो इस नावल में हम इसको जो ये बंदा है इसको हम ड्यूक ऑफ बकिंघम के नाम से जानेंगे। इसका नाम जो है वो बहुत कम यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे जो एक और हमारे पास हिस्टोरिकल फिगर है, ये वो फिगर है जो कि फिक्शनल नहीं है बल्कि एक्चुअल में थे, ठीक है। इसकी जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है कार्डिनल रिशेलियो है, रिशेलियो। तो ये जो है ये इसका स्टेटस है, ये इसका नाम नहीं है, इसका नाम है, आपको आगे नज़र आ रहा होगा, आर्मंड जीन डू प्लाजिस जो भी था। ये इसकी ज़ाहिर आपको अच्छा एक और आप काइंडली काम करें, एक पेज ले लें, उस पर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना काइंडली उनको मेंशन करते जाएं कि ये बंदा है, इसका स्टेटस ये है और ये काम करता रहा इस पूरे नावल में। क्योंकि आगे जाके ये चूँकि फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है इसकी, फ्रेंच नेम है, तो आप यकीन करें आप कंफ्यूज होने वाले हैं। आप काइंडली एक पेपर पेंसिल ले लीजिए, ग्रैब योर स्टेशनरी एंड प्लीज़ राइट डाउन योर कैरेक्टर्स इन योर ओन नोट्स, इन योर ओन हैंड राइटिंग, इन योर ओन शॉर्ट नोट्स, ताकि आप बाद में जाके कंफ्यूज, हमें पूरे नावल में नजर आएगा कि ही इज़ अ विलन, बट एक्चुअली वो क्या जो बंदा है। ओके जी, तो इसकी एक और जो बात है कि रिशेलियो जो है ये और ड्यूक ऑफ बकिंघम जो है राइवल भी हैं। तो किंग लुइस तो ज़ाहिर किंग है, लेकिन ये तीन बंदे जो हैं ये क्वीन एन में यानी कि इससे जुड़े हुए हैं तीन लोग, ठीक है। तो कार्डिनल जो है ये ज़्यादातर कार्डिनल के नाम से इस नावल में इसको जाना जाएगा। ये क्या करता है कि एक तो ये कैथलिक है, तो ज़ाहिर ये चाहता है कि कैथलिक जो है वही कैथलिक जो सेक्ट है इनका वो पूरे फ्रांस में जो है उसका रूल होना चाहिए। दूसरा ये कि ये अपने फ्रांस के साथ बड़ा लॉयल है, ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी थी। और तीसरी चीज़ जो है ये मतलब पूरे नावल में वाई ही इज़ पोर्ट्रेड एज अ विलन। तो तीसरी जो उसकी वजह है वो ये कि ये जो क्वीन एन है इसको ये अप्रोच करता है लेकिन उसको रिजेक्ट कर देती है। तो ये हमारे पास मोसियो डी ट्रेवल, तो ये मस्कीटियस का ये कैप्टन है, और इसके पास अब इसको जो हमारा हीरो है दख्तान्यो, उसके फादर ने इसके पास भेजा है एक लेटर लिख के अपने बेटे को इसके पास यानी कि भर्ती करवाने के लिए। तो जॉन फेल्टन है, ये एक बहुत माइनर से कैरेक्टर है, लेकिन ये वो बंदा है जिसको कि ड्यूटी दी जाती है कि वो मिलेडी जो है उसका ध्यान रखेगा, लेकिन वो इसको बातों में लगा के भाग जाती है। ओके जी, अब हमारे पास और भी कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, अगर इनका कहीं जहाँ इनका नाम आएगा, अगर तो ज़ाहिर आएगा तो ज़रूर। जहाँ पे अब ये जो बंदी है यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे नज़र आ रहा है कॉन्स्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ही इज़ द प्योर लव इंटरेस्ट ऑफ दख्तान्यो, लेकिन इसके साथ इसकी शादी नहीं हो सकती बिकॉज शी इज़ मर्डर्ड बाय मिलेडी, ठीक है। तो उसके बाद लॉर्ड दी विंटर जो लास्ट बंदा नज़र आ रहा है आपको, ये वो बंदा है जो कि मिलेडी जो है उसका देवर समझ लें या उसका यानी कि उसके हस्बैंड का भाई होता है ये। तो ये फिर इसका भी काफ़ी इसमें मतलब जिक्र आएगा। तो चलते हैं आगे, कोई और नाम आएगा तो उसको हम देख लेंगे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदी जो है ये बड़ा मतलब मज़े का नावल है। इसमें मज़े का इसलिए क्योंकि इसमें जो विलन है दैट इज़ अ विलनेस एक्चुअली, ये लेडी है एंड दी ब्रेल, जिसको मिलेडी
के नाम से हम जानेंगे। इसने अपने 4 जो हैं एलियास लिए थे, यानी कि 4 अलग अलग नामों से हमें ये नावल में नज़र आएगी। ये मतलब एक बड़ी ट्रिकी वीमेन है, काफ़ी तरीक़ों से हर किसी को मतलब अपनी बातों में लगा लेती है, अफेयर चला के जैसे भी करके वो उनको यूज़ करती है, हर बंदे को अपने गेन के लिए यूज़ करती है। तो मिलेडिस का नाम हमें ज़्यादातर दिखाया जाएगा। द विंटर जो है ये इसके सर नेम है, यानी कि जो इसका हस्बैंड था मस्कीटियस के बाद, एथोस के बाद इसका जो हस्बैंड था उसका नाम, उसके नाम से इसको ये नाम मिला है द विंटर जो है। और इसकी पहले शादी होती है एथोस से, लेकिन फिर वो आगे इसकी हिस्ट्री आपको बता देती हूँ मैं शॉर्ट में। ये जो बंदी है इसका शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमें ये बताया जाता है, और ये पहले नहीं बताया जाता, बल्कि कहीं आगे कहीं चल के हमें पता चलता है कि इस औरत की पूरी हिस्ट्री क्या है, और वो भी हमें डायरेक्ट नहीं पता चलता, वो भी पार्ट्स में पता चलता है। तो एक दिन क्या होता है, जो एथोस होता है ये काफ़ी आगे जाके वो अपने ड्रंकन होता है एक दिन, तो वो बताता है कि एक बंदा था, उसके साथ ये हुआ कि उसके मतलब उसने एक लड़के से शादी की, और फिर बाद में पता चला कि वो जो लड़की है वो तो एक क्रिमिनल है। तो अब वो जो औरत है उसने फिर उसको यानी कि जो बंदा है उसने अपनी बीवी को मार दिया, और फिर उसके बाद उसने खुद को मस्कीटियस की ग्रुप में शामिल कर लिया। तो जो दख्तनियों वो समझ आता है कि ये एथोस जो है ये अपनी कहानी सुना रहा है। तो वो कहानी जो उसका प्रेजेंट जो है वो हम देखते हैं। पहले इसका पास्ट ये है, जो हीरोइन है, सॉरी जो विलन है इस नावल की, एक्चुअली जो विलन है वो क्या करती है कि जब 16 ईयर्स की थी तो उसने क्या किया कि वो भाग जाती है, एक यानी कि ये कन्वेंट में रह रही होती है, वहाँ से भाग जाती है। भागने का तरीका ये इख्तियार करती है कि वहाँ पे जो प्रीस्ट होता है उसको ये सड्यूस करती है लेडी होके, और फिर वहाँ से ये भाग जाते हैं दोनों, लेकिन फिर ये बड़ी जल्दी पकड़े जाते हैं, और फिर जो जेलर होता है वो इनको प्रिजन में डाल देता है। ये औरत वहाँ से भाग जाती है चक्कर, यानी कि जो जेलर होता है उसको, उसके बेटे को ये किसी तरीके से बातों में लगाती है, और वहाँ से ये दोनों भाग जाते हैं। तो जिसके साथ ये भागी थी प्रीस्ट, वो बंदा बेचारा जेल में पड़ा रहता है। तो वो बाइलक वो जब उसको करने लगते हैं, बिहाइड करने लगते हैं, तो जो उसका प्रैक्टिशनर होता है, यानी कि जो एग्जीक्यूशनर जो होता है, वो बाइलक प्रीस्ट का भाई निकल आता है, तो वो अपने भाई को माफ़ कर देता है। और फिर जो एग्जीक्यूशनर होता है वो इस लड़की को ढूंढने के लिए इसके पीछे जाता है। तो फिर वो इसको पकड़ता है, और इसको मारने के बजाय वो इसके कंधे पे, शोल्डर पे एक लिली का फूल होता है उसकी स्टैंप लगा देता है। तो फ्लियर डीलिस का सिंबल जो होता है वो लगा देते हैं। जो सिंबल हैं ये पॉलिटिशियन में भी यूज़ होता था, रिलीजन के लिए भी यूज़ होता था, और क्रिमिनल जो होते थे उनको स्टैंप लगा दी जाती है कि ठीक है ये पक्का बंदा जो है ना ये क्रिमिनल ही है। तो वो स्टैंप इसके शोल्डर पे लगी हुई थी, और वो लगाई किसने थी, प्रीस्ट के भाई ने, जो कि एग्जीक्यूशनर था, और उसने गुस्से में वो लगा दी थी इसको कि अब तो जो भी तुम्हें देखेगा उससे पता चल जाएगा कि तुम एक किस तरह की घटिया औरत हो। अब यहाँ से फिर ये भाग के आती है, तो जो जेलर का बेटा होता है उसके साथ ये क्या करती है, बाय चांस ये लोग जो हैं एक जगह पे जाते हैं, एक विलेज में जाते हैं। तो वहाँ का जो आप काउंट कह लें, काउंट मतलब जो होता था, जैसे हमने पढ़ा के नवाब, यानी कि जो इस एरिया का हेड था वो एथोस होता है। तो बजाय इसके कि वो इसका गलत यूज़ करे, इसको वो एक बड़े महज़ब अंदाज से इसको शादी की पेशकश करता है, इसको अपना नाम देते हैं, अपनी सारी दौलत देता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये दोनों हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं जंगल में, तो ये वहाँ से गिर जाती है। तो इसकी शोल्डर से इसकी शोल्डर से उसको थोड़ा सा वो और ड्रेस फट जाती है। तो खुद ही वो उसको थोड़ा सा फाड़ता है, ताकि उसको चूँकि बेहोश हो चुकी होती है तो उसको होश में दिलाने के लिए, वो उसको रिलीज़ करने के लिए उसको वो देखते कि उसके कंधे पे ना निशान बना होता है, यही वाला फ्लियर डेलिस का जो निशान होता है। तो उसको फिर बड़ा अफसोस होता है कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है। तो वो क्या करता है, वहीं पे उसको हैंग करके चला जाता है, लेकिन वो मरती नहीं है, वो बच जाती है। और ये अपनी तरफ से समझता रहता है कि ये औरत ये जो मर चुकी हैं। तो यहाँ ये इसका पास्ट है। अब जो इसका प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट में हमें सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि जब नावल शुरू होता है तो जो मिलेडी है, इसका जो फर्स्ट जो हमें अपीयरेंस नज़र आती है वो नावल के शुरू में आ जाती है। तो इसको देखता है दख्तनियों, तो वो उसे बड़ा इंप्रेस होता है, बड़ी खूबसूरत लेडी दिखाई गई है। ये इसकी पूरा जो एक उन्होंने पूरी अपीयरेंस जो है वो बताई हुई है कि इसके जो बाल बड़े खूबसूरत थे, इसकी आईज़, ये मतलब बड़ी अच्छी औरत थी ये। लेकिन ये यानी कि अपनी किस्मत खुद बना रही होती है, अच्छी या बुरी।
उसके बाद ये अब यहाँ पे पेरिस में रह रही है और ये काम कर रही है कार्डिनल के लिए, ठीक है। और इसका एक बेटा भी है जो कि लॉर्ड द विंटर से यानी कि इसके साथ उसकी शादी हुई है। तो इसको भी ये है कि जो एथोस है वो मर चुका है, तो लिहाजा ये अपनी शादी जो है ज़ाहिर है ये शुरू कर सकती है क्रिश्चियनिटी में, ज़ाहिर है कोई भी मज़हब होगा तो अब वहाँ पे इसका एक बेटा भी है। और उसकी जैसे ही पूरी की पूरी जो फॉर्चून होती है द विंटर की वो इसके नाम होती है, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद जो इसका हस्बैंड होता है उसकी डेथ हो जाती है। लिहाजा जो इसका भाई है वो ये समझता है कि ये जो मेरी भाभी है इसने मेरे भाई का कत्ल करवाया है, ठीक है। तो अब ये जो है इस पूरे नावल में हमें नज़र आएगी मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाई के काम करते हुए। ये अब कार्डिनल के लिए एज स्पाई काम कर रही है, जासूस के तौर पे काम कर रही है। तो अब जब नावल शुरू होता है तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि 1625 का टाइम है और दख्तान्यान जो है वो एक 16 साल का लड़का है, आई थिंक 16 या 18 साल का लड़का है। तो उसका जब फादर है उसको भेजता है पेरिस की तरफ, वो गैस्कनी का रहायशी है और उसका यानी कि ये कस्बा कह लें, विलेज कह लें, और उसका बाप इसको भेजता है कि जाओ बेटा तुम अब पेरिस में चले जाओ। वहाँ पे एक लेटर लिख के देता है, ये मेरा दोस्त है, उसको ये लेटर देना, तो वो तुम्हें क्या करेगा अपने उसमें रख लेगा, मस्किटीज़ जो हैं उसमें तुम्हें शामिल कर लिया जाएगा। अब ये रास्ते में होता है तो रास्ते में इसका जो है एनकाउंटर हो जाता है कुछ लोगों के साथ। तो ये जो है अपने ऑनर के लिए उनसे बहस भी करता है, लेकिन वो लोग अभी इस जो लड़का होता है दख्तान्यो उसको वो बड़े बुरे तरीके से डील करते हैं, इसके घोड़े का मजाक उड़ाते हैं और इसके पास जो लेटर होता है इसकी तलवार भी तोड़ देते हैं। और इसका जो लेटर था वो लेके ट्रीवेल के नाम जो लेटर था वो लेके जो लोग चले जाते हैं। और फिर ये वहाँ से बेचारा बड़ी मुश्किल से पहुँचता है पेरिस और वहाँ पे जाके फिर ये अप्रोच करता है ट्रेवल को। तो फिर वो जो है इसको मतलब ज़ाहिर बताता है कि मैं आपके फ़लाँ दोस्त का बेटा हूँ, जो कुछ भी। वो फिर इसको कहता है ठीक है। फिर वो इसके लिए एक लेटर लिख रहा होता है दोबारा से, ज़ाहिर है उसको भर्ती करवाना, कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा ना। तो वो लेटर लिख रहा होता है उसके लिए, तो तभी खिड़की में से दख्तान्यों को नज़र आता है वो बंदा जिसने इसके साथ बदतमीज़ी की थी और इसको इतनी बुरी कंडीशन में डाला था। तो वो क्या करता है, उस बंदे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। अब इसको वो बंदा गली में नज़र आता है, रोशीफो, ये उसके पीछे भागता है। रोशीफो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन बट एक्चुअली इट इज़ अ सिटी ऑफ फ्रांस। तो आप जहाँ पे देख रहे होंगे इसका जो नाम है कॉम्ट दी रोशीफो, तो यानी कि ये उसका काउंट है, यानी कि सीरिया का नवाब है ये, अब वज़ीर आप कह लो सीरिया का। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको मतलब इजी फॉर्म में बता रही हूँ। तो ये अब उसके पीछे भागता है क्योंकि इसको होता है कि इस बंदे के पास मेरा लेटर है। तो रास्ते में चलते चलाते इससे पहले कि वो उससे पहुँच पाए, रास्ते में उसको 3 बंदे मिलते हैं, एथोस, पोर्थोस और अरामिस। तो उनसे इसका इनकाउंटर होता रहता है और जाते जाते इनसे कहता रहता है कि कल 12 बजे मिलना, 1 बजे मिलना, 2 बजे मिलना। तो हर बंदे को 1-1 घंटे के वक्फे से टाइम दे देता है ताकि इनके साथ मेरा जो है वो डूल होगा। डूल मतलब ये होता है कि किसी एक को मरना पड़ता है उस लड़ाई में, ठीक है। तो ये सब लोग जो हैं अपने अपने टाइम पे जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो यानी कि मतलब बाई चांस चारों के चारों इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसको ये होता है कि मैं मतलब अपने वालिद से काफ़ी कुछ मैंने सीखा हुआ है तो मैं इन सबको हरा लूँगा, लेकिन वो नहीं जानता दैट दे आर एक्चुअली मस्किटियर्स। तो वहाँ पे फिर अभी ये लोग लड़ने ही वाले होते हैं, एक्चुअली में वहाँ पे आ जाते हैं जो कार्डिनल है उसके बंदे आ जाते हैं। और कार्डिनल कौन है, कार्डिनल आपको मैंने बता दिया कि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर समझ लें। तो अब जो कॉमट ड रोशीफो जो है ये उसका बंदा है। तो जो कार्डिनल है वो यहाँ पे आता है और ऑर्डर देता है कि यहाँ पे कोई भी अनऑफिशियल डूल नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर किसी की जान जाती है। तो उस टाइम पे जो मस्किटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके साथ पंगा ले लेते हैं उस बंदे के साथ, कार्डिनल के साथ। तो ये जो हमारा हीरो है दख्तान्यो, ये अब क्या करता है, बजाय इसके कि वो ऑफिशियल्स का साथ देता, वो इन मस्किटीज़ का साथ देता है और ये चारों मिल के उनको मारते हैं। ये 4 होते हैं, वो आई थिंक 5 होते हैं या 9 होते हैं। तो उन सबको ये ज़ख्मी कर देते हैं। और फिर उस दौरान जो लोग देख रहे होते हैं, जो डूल जो है बड़ा मज़े का, इन्होंने बड़ा मज़े का पोर्ट्रेट किया डुमैस ने। वो बताता है कि किस तरह से उसने उन लोगों को ज़ख्मी किया। और ये लोग जो होते हैं मस्किटीज़ जो होते हैं तीनों दोस्त, ये देखते कि बड़े हैरान हो रहे होते हैं कि मतलब इतनी छोटी एज में ये लड़का इतना काबिल है। तो उसके बाद फिर उनकी दोस्ती हो जाती है और ये सब लोग जो हैं ये
इनको जो किंग होता है, किंग लुई, वो क्या करता है, दख्तनियों को, ज़ाहिर है कोई ना इसकी सिफारिश भी थी और ये आया भी था इसी काम के सिलसिले में, तो लिहाजा इसको क्या किया जाता है, इसको एक 40 वो दे देते हैं, 40 सोने के सिक्के देता है और वहाँ पे इसको रहने के लिए एक जगह भी दी जाती है। अब वहाँ पे क्या होता है, इसका सबसे एक पहला डोल तो इसका हो गया जब वो रास्ते में था, दूसरा इसका ये होगा। अब तीसरा जो इसका होगा, तीसरी जो मतलब इसका जो एनकाउंटर है या जो तीसरी इसको जो लड़ाई है वो अब आगे आएगी। अब जिस लैंड लॉर्ड के पास इसको रखा जाता है उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने वाले होते हैं कार्डिनल के बंदे होते हैं जो उसको इसलिए किडनैप करते हैं क्योंकि वो लेडी इन वेटिंग है क्वीन एन की, तो लिहाजा उसके पास ज़ाहिर है काफ़ी सारे राज भी हैं, तो क्वीन को तंग करने के लिए उसको किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन वो वहाँ से इवेंचुअली रिलीज़ होके आ जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो क्वीन होती है वो ड्यूक ऑफ बकिंगम से उसकी सीक्रेट एक मीटिंग होती है और उसमें वो क्या करती है, अपना जो उसका एक नेकलेस होता है जिसमें 12 डायमंड्स होते हैं वो उसको दे देती है एज अ लव टोकन। तो वो अब उसको लेके चला जाता है, तो यहाँ पे जो कार्डिनल होता है वो उसको पहचान लेता है, मतलब उसको पता चल जाता है कि ये काम कोई ने किया है, तो वो क्या करता है कि बादशाह को बताता है। मतलब इस टाइम पे बादशाह को डायरेक्ट चाहिए था, भाई पूछे तक तो तुमने वो हार कहाँ पे की है। अब बादशाह साहब जो है वो ये सारी चाल चल रहे हैं, ये मुझे मतलब ठीक है, उसने जो भी उसको अच्छा लगा उसने किया, लेकिन वो डायरेक्ट भी उसे पूछ सकता था, मतलब हस्बैंड है। खैर वो क्या करता है कि अब उसको ये मतलब ज़ाहिर नॉवल है, हम कहते हैं जी कहानी में कुछ भी हो सकता है। खैर वो अब क्या करता है कि अब उसको पूछने के बजाय वो क्या करते हैं कि एक पार्टी अरेंज करते हैं और उसमें वो बादशाह अनाउंस करता है 2 दिन के बाद पार्टी है, तो आपने लिहाजा उसमें जो मैंने आपको वो दिया है नेकलेस, डायमंड नेकलेस, वो आपने पहन के आना है वहाँ पे। अब 2 दिन का काफ़ी सारा टाइम है, उसको आपने पहले बता भी दिया कि तुमने वो पहन के आना है, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगी। तो ये मतलब एक मुझे वीक पॉइंट लगा था इनका। खैर तो अब वहाँ पे वो जो होती है क्वीन बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो तो उसको दे दिया हुआ उसको अपने जो उसका लवर है उसको दे दिया हुआ है बकिंगम, सॉरी ड्यूक ऑफ बकिंगम को दे दिया, क्योंकि बकिंगम जो जगह का नाम है। तो अब जो है इस मसले को कैसे हल किया जाए, वो फिर जो कंस्टेंस होती है वो क्या करती है कि अपने इसको कहती है अपने हस्बैंड को कहती है, सॉरी मस्किटीज़ को कहती है कि तुम लोग वहाँ पे जाओ और वहाँ से इंग्लैंड में वो चूँकि अब जा चुका है तो इंग्लैंड में जाओ और वहाँ से जाके वो तुम लोग वापस लेके आओ। अब यहाँ पे तो इनकी ये प्लानिंग है कि ये मस्किटीज़ जो हैं ये क्वीन का जो हार है, जो नेकलेस है, जो इंग्लैंड चला गया उसको वापस लाने के लिए ये लोग जाएंगे। और यहाँ पे जो कार्डिनल है उसको ज़ाहिर सारी बात का पता, वो जानते हैं कि मस्किटीज़ बड़ी बला हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे ये उनको रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अब दूसरा काम जो उसने यहाँ पे किया है, जो इसकी स्पाई है, जो इसकी जासूसा है, उसको जो मिलाडी है उसको उसने भेज दिया है इंग्लैंड और वहाँ पे उसने कहा है कि तुम जाओ, और ये काम ज़ाहिर ये औरत ही कर सकती है, ये मतलब कि जासूसा इन्होंने बनाई हुई है कि तुम वहाँ पे जाओ और जो ड्यूक है उससे तो जो हार है उसमें से 2 जो है ना वो हीरे तुम चुरा लो, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये मस्किटीज़ चले भी गए वहाँ पे तो कम से कम 2 हीरे मिसिंग होंगे, तो ज़ाहिर एक मतलब प्रूफ के तौर पे हम लोग जो ना उसको लेके आएंगे कि देखें वहाँ पे था और वहाँ पे वो हीरे भी गुम हो चुके हैं, यानी कि अगर आ भी जाता तो पता चल जाए कि हीरे तो गुम है अंदर से। अब यहाँ पे ये चारों लोग जो जाते हैं, साथ ही इसका जो दख्तनेओ जो है उसका मुलाजम भी जाता है, उसका नौकर भी जाता है, और वहाँ पे फिर रास्ते में लंदन के रास्ते में जो तीनों मस्किटीज़ होते हैं वो बेचारे धर लिए जाते हैं किसी न किसी ट्रैप में, लेकिन जो दख्तनेओ है वो एवेंचुअली पहुँच जाता है वहाँ पे, फिर वो लेटर दिखाता है कोई इनका ड्यूक को, ड्यूक जो होता है वो फिर उसका जो हार है उस टाइम उसको रिटर्न करता है, बट वो जो मिलेडी है वो एक चाल के थ्रू वो 2 हीरे अंदर से चुरा चुकी हैं, लिहाजा जो ड्यूक होता है वो बड़ी उसको रिप्लेस करके देता है, कॉपी लगा के देता है उसमें, यानी कि रेप्लिका लगा के देता है डायमंड्स के, वो फिर उसको लेके वापस आता है और यहाँ पे जो क्वीन होती है बड़ी खुश होती है और ये फिर उसको अपनी एक डायमंड रिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसने जो इसका 3rd था इशू वो भी सॉल्व कर लिया है। अब ये जब वापस आता है, ये क्वीन जो होती है वो पहन के पार्टी में वो अपना जो नेकलेस होता है वो जाती है, तो मतलब जो कार्डिनल जो होता है उसकी जो साजिश थी वो नाकाम हो जाती है। अब यहाँ पे फिर उसको पता चलता है जब कि जो इसकी बिलव्ड है कॉन्स्टेंस जो है उसको अगवा कर लिया गया है, तो जो दोबारा से इसको पकड़ लिया गया है,
तो फिर ये उस क्या करता है, अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए वापस जाता है लंदन के रास्ते पे, जहाँ जहाँ उनको छोड़ा था। तो वो सब उसको सेव मिलते हैं, और यहीं में फिर इसी टाइम पे जो एथोस होता है वो ड्रंकन होता है, वो उसको बताता है कि उसके पास्ट में एक बीवी, वो सॉरी उसकी एक मतलब जो उसकी वाइफ थी इन्होंने जो प्रॉब्लम है नेकलेस वाला सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे इसको फिर पता चलता है कि जो यानी कि जी उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो फिर वहाँ पे इसको पता चलता है, उसके शोल्डर से जो ड्रेस मिलेडी जी होती है उसके शोल्डर से कपड़ा हटता है, उसको पता चलता है कि जो मिलेडी है ये वही औरत है जिसका एथोस ने बताया था। और यानी कि एक और डुअल इनका शुरू होता है जो एक्चुअली होता है, जिसको हम जो मैंने शुरू में आपको ऑफ लारोशेल, जिसमें कि इनको बादशाह के यानी कि मस्किटीज जो होते हैं ये ज़ाहिर है बादशाह के फ़ौज में होते हैं, तो ये जीत जाते हैं वहाँ से। फिर वहाँ से वापस आते हैं, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं। तो जो कॉन्स्टेंस होती है वो मर जाती है, मिलाडी जो होती है उसको जहर देती है। उससे पहले ये कंस्पायरी कर रही होती है दख्तनियों को मारने के लिए, क्योंकि ये दख्तनियों को कह रही होती है कि तुम क्या करो, जो द विंटर है उसको मार दो, यानी कि जो इसके भाई का इसके हस्बैंड का भाई है, ताकि उसकी जो फार्चून है इसको मिल जाए। इसका एक ही बेटा है, और वो अपने जो देवर या इसका जो देवर है या जो जेठ, मतलब आप समझ लें कि ब्रदर इन लॉ जो है उसकी भी सारी दौलत लेना चाह रही है। तो लेकिन जो दख्ता ने जो है वो उसको नहीं मारता, तो इस वजह से वो इसकी भी दुश्मन बन चुकी है। और फिर उसके अलावा इसने जो दख्तान्यो है उसने इसको मिलाडी जो है इसको उसने यूज़ भी किया था। तो उन दोनों चीज़ों का बदला लेने के लिए वो क्या करता है, धोखे से करता है। तो उन दोनों चीज़ों का बदला लेने के लिए वो अब इसकी जो ब्लड होती है उसको मार देती है पॉइजन के थ्रू। तो वो जो पैथोस होता है उसको पता चल जाता है कि जो मिलेडी है वो उसको मार देगी। वो उसको रेस्क्यू करने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसको वो पॉइजन दे चुकी होती है। अब यहाँ से फिर स्टोरी जो है वो थोड़ी एंड की एग्जीक्यूशनर था, उसका जो भाई था वो जब ये एग्जीक्यूशनर जो था मतलब पास्ट में जब एग्जीक्यूशनर ने मिलेडी के कंधे पे वो निशान लगाया था लिली का, और वो वापस जब जाता है तो उसने देखा कि उसका जो भाई है उसने फांसी ले ली थी। ज़ाहिर है उसके लिए एक बड़े शर्म की बात थी, तो उसने खुदकुशी कर ली थी। वो भी इस औरत का दुश्मन था। अब जो द विंटर है वो इसका क्यों दुश्मन है, क्योंकि वो ये समझता है कि इसने मेरे भाई को मरवाया। और अब दख्तान्यो जो है वो इसके इसलिए दुश्मन है क्योंकि इसने इसकी ब्लड को मार दिया। और अब एथोस जो है वो इसलिए इसका दुश्मन है, इस अकेली औरत कितने सारे दुश्मन है, वो इसलिए इसका दुश्मन है क्योंकि उसने उसको एथोस को धोखा दिया था। तो इस वजह से वो सब लोग इसके दुश्मन बन जाते हैं। और जो उनको वहाँ पे कन्वेंट में मिल जाती है, जो भागने वाली होती है, लेकिन उसको सारे पकड़ लेते हैं और उसको एक लोकल समन के थ्रू यानी कि उसको वहीं पे अदालत लगाते हैं, और वहीं पे जितने भी गुनाह होते हैं वो सारे प्रोनाउंस किए जाते हैं और उसको वहाँ पे बिहेडेड कर दिया जाता है। और उसको एक लोकल समन के थ्रू यानी कि उसको वहीं पे अदालत लगाते हैं, और वहीं पे जितने भी गुनाह होते हैं वो सारे प्रोनाउंस किए जाते हैं और उसको वहाँ पे बिहेडेड कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर ये लोग जो हैं कार्डिनल जो होता है उसको न्यूज़ दी जाती है कि जो मिलेडी है वो मर चुकी है, उसको कत्ल कर दिया गया है। वो थोड़ा खुश भी होता है, और इससे पहले जो बकिंगम है वो भी मर चुका है। तो लिहाजा इसके जो दो पॉसिबल दुश्मन थे उन दोनों का ख़ात्मा हो चुका है। तो वैसे तो वो फ्रांस के साथ बड़ा लॉयल है, उसके साथ किंग के साथ बड़ा लॉयल है। तो यहाँ से फिर जब इसको पता चलता है कि वो दोनों लोग भी मर चुके हैं, तो लिहाजा अब ये स्टेट के साथ और भी ज़्यादा मुखलिस होकर काम करता है। और जो दख्तान्योन है दख्तान्यों को ये क्या करता है, ओहदा देते हैं लेफ्टिनेंट का। तो वो जो दख्तान्यों होता है वो उस लेटर को, उस ऑर्डर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, लेकिन उनमें से कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो क्योंकि जो एथोस है वो समझता है कि वो तो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट से ऊपर काम कर रहा है। जो पोर्थोस होता है वो क्या कर रहा है कि शादी करने जा रहा है, और जो अरामिस है वो अब इवेंचुअली वो प्रीस्टहुड की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वो वुमेनाइजर भी है और प्रीस्ट का काम भी करना चाहता है। वो दोनों में स्टक है, स्विंगिंग कर रहा है, बट नाउ ही हैज चूजन एज टू बी या प्रीस्ट हुड। तो लिहाजा अब ये जो ऑर्डर्स हैं ये ऑर्डर्स हैं ये दख्तान्यों के पास ही रहते हैं, और वो लेफ्टिनेंट बन जाता है। यहाँ पे जो स्टोरी ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद जो नेक्स्ट इसके सीक्वल्स हैं उसमें दिखाया जाता है कि मिलेडी का बेटा बड़ा हो गया है और फिर उसमें वो सब कुछ, तो लेकिन
पार्ट 1 जो है ये ही पेपर्स के सॉरी टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रही, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपको ये जो उर्दू में वीडियो है यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, तो काइंडली